सोचिए अगर एक दिन आप सोकर उठें और आपको कुछ भी याद ना हो, नाम पहचान अपना अतीत सब कुछ धुंधला हो जाए और उस पर दुनिया भी वैसी ना हो जैसी आप जानते थे। एक जगह जहां इंसान और मशीनें आपस में घुल मिलकर हो गई हो और कोई इंसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा हो। ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 में रिलीज हुई फिल्म अलीटा बैटल एंजल में, जिसने दर्शकों को एक नई दुनिया में खींच लिया जहाँ अलीटा एक साइबर गर्ल अपने खोए हुए अतीत और पहचान की तलाश में निकलती है। यह कहानी एक रोबोट की नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जो इंसानियत और पहचान की खोज के लिए बेताब है। इस वीडियो में हम इसी फिल्म के राज खोलेंगे, इसके किरदारों के पीछे के रहस्य जानेंगे और समझेंगे कि क्यों ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का एक जुआर है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस सफर में आपको ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो शायद ही किसी ने गौर की हो। फिल्म की शुरुआत होती है एक शहर से जहां 2563 में पृथ्वी बर्बाद हो चुकी है और केवल एक शहर आयरन सिटी बाकी है। इस शहर के ऊपर एक और शहर है जेलम, जो बहुत रिच और महंगा शहर है, लेकिन जो लोग आयरन सिटी में रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल है। यह सिटी में डॉक्टर डाइस आइडो नाम का एक साइबर वैज्ञानिक पुराने और टूटे फूटे अंगों से नई बॉडीज बनाकर लोगों की मदद करता है। एक दिन डॉक्टर एडो को आयरन सिटी के कचरे में एक टूटी फूटी साइबर बॉडी मिलती है जो उसे अपने पास लाते हैं और उसे ठीक करके नया शरीर देते हैं। जब वो साइबर लड़की जागती है तो उसे शायद कुछ याद नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता और उसे अपना अतीत भी नहीं पता होता। डॉक्टर एडो उसे अलीटा नाम देते हैं और उसे अपने साथ रखने का निर्णय लेते हैं। अलीटा धीरे धीरे ऑरेंज सिटी पे खुद को समझने और अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ही मायूस और मासूम जिज्ञासु है। अलीसा शहर में घूमते घूमते एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है हुगो। हुगो उसका दोस्त बन जाता है और उसे इस शहर के बारे में बताता है। हुगो का सपना है कि वो एक दिन जेलम में जा सके जहाँ उसे लगता है कि जिंदगी अच्छी है। हुगो अलीटा को मोटर बॉल का खेल भी दिखाता है जो आयरन सिटी में बहुत पॉपुलर है। धीरे धीरे अलीटा और हुगो के बीच एक खास रिश्ता बनता है। अलीटा के पास अतीत की कोई याद नहीं होती, लेकिन जब भी वह किसी मुश्किल में पड़ती है उसे अजीब अजीब तरह की शक्तियों का एहसास होता है। एक दिन अलीटा एक खतरनाक साइबर के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती है जहां उसकी असल ताकत बाहर आती है। उसे एहसास होता है कि वो एक साधारण साइबर नहीं है बल्कि एक प्राचीन योद्धा है जिसे वर्सर बॉडी के रूप में जाना जाता है। यह बॉडी उसे सुपर ह्यूमन ताकत और स्पीड देती है। एक दिन अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर एडो सिर्फ साइबर वैज्ञानिक नहीं बल्कि वो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर का काम होता है अपराधियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना। अलीटा को यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वो खुद भी हंटर वॉरियर बनना चाहती है ताकि वो भी लोगों की मदद कर सके और अपनी पहचान ढूंढ सके। अलीटा का सपना होता है वह एक खतरनाक और विशाल साइबर से जिसका नाम गुरेशकावो नोवा के नाम के एक रहस्य व्यक्ति के आदेश पर काम करता है जो जेलम में रहता है और ऑरेंज सिटी पर अपना राज रखना चाहता है। इस लड़ाई में अलीटा को काफ़ी चोटें लगती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। यहीं पर उसकी अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है और वो ग्रेशोका को हरा देती है। अलीटा को अब मोटर बॉल खेलने का जुनून हो जाता है, क्योंकि अगर वह ये खेल जीतती है तो उसे जेलम जाने का मौका मिल जा सकता है। हुगो की जेलम जाना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह आसान नहीं है। इस खेल के दौरान अलीटा पर कई बार हमला होता है, लेकिन वो अपने दुश्मनों को हराने में सफल होती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसका असली दुश्मन नोवा है। हुगो अपने सपनों के चलते गलत रास्तों पर चल पड़ता है और नोवा के जाल में फंस जाता है। अलीटा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हुगो की मौत हो जाती है। अलीटा के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन नोवा को हराने का संकल्प लेती है। फिल्म के अंत में अलीटा को मोटर बॉल चैंपियन के रूप में दिखाया गया है और नोवा के खिलाफ लड़ाई का संकल्प ले चुकी है। वो जेलम को पूरी तरह से अपनी तलवार से इशारा करती है, मानो को नोवा को चैलेंज दे रही हो। यहाँ पर फिल्म खत्म होती है और हमें इस हिंट मिलता है कि अलीटा और नोवा के बीच अभी असली जंग बाकी है। तो दोस्तों, यह थी अलीटा बैटल एंजल की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें एक साइबर लड़की की खोज, उसकी पहचान और उसकी ताकत की यात्रा दिखाती है। अलीटा की मासूमियत और दृढ़ता इस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलेंगे।